बेगूसराय में श्री श्री 108 विष्णु यज्ञ का आयोजन श्री राम जानकी ठकुरवाड़ी झमटिया बछवाड़ा में रखा गया है, जहां पर 6 जुलाई को कलश शोभा यात्रा भी रखा गया है और 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक भागवत कथा जो कि साध्वी पूज्य प्राची देवी जी के द्वारा जो है यहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पर देख सकते हैं कि मेले का भी आयोजन किया गया और तैयारी जोर शोरों से हो रही है। और इस पूजा समिति कमेटी के लोग क्या सब कहते हैं और क्या क्या तैयारी है और कौन कौन इस भव्य पूजा में शामिल होंगे, तो चलिए सीधा सुनते हैं उन्हीं से। इसे जानने से पहले आप देख रहे हैं फोवी न्यूज़। बेगूसराय जिले के एकमात्र बच्चों के कपड़े का शोरूम बचपन, जहां मिलेगा बच्चों के एक से बढ़कर एक वैरायटीज के कपड़े एवं सभी ब्रांडेड कपड़े एक ही छत के नीचे यानी कि बचपन में। तो आज ही आए अपने बच्चों के साथ कपड़ों की खरीदारी के लिए हमारे बचपन शोरूम में, जिसका पता है डाक बंगला रोड, बेगूसराय। यह यज्ञ श्री विष्णु यज्ञ जो 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आयोजित है, जिसमें 6 जुलाई को कलश यात्रा है, शोभा कलश यात्रा है, जो 6 बजे सुबह से प्रारंभ होकर यहाँ से बाजार होते हुए झमटिया घाट पर जल उठाएंगे कन्या। उसके बाद चिमनी घाट ढाला से होते हुए कलश यहाँ तक आएगा। यह तो कलश यात्रा का दिन हुआ और कलश यात्रा 6 से ही संध्या से नवाह यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा और 7 जुलाई से श्री विष्णु यज्ञ का प्रारंभ होगा। यज्ञ में किन कथावाचक के द्वारा जो है मुखाबिन से कथा कहा जाएगा और क्या क्या आयोजन है यज्ञ में? देखिए, भगवत महापुराण पूज्य प्राची देवी जी के द्वारा है, जो जबलपुर से रहने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रवचनकर्ता हैं। उनके द्वारा 2:30 बजे से लेके संध्या 7:30 बजे तक उनका प्रवचन होगा और रात्रि के 8 बजे से लेके 12 बजे रात्रि तक श्रीपाल जी मंडली वृंदावन के द्वारा कृष्ण लीला का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई आयोजन यज्ञशाला में यज्ञशाला में तो अमूमन जो भी कार्यक्रम होते हैं वो होंगे ही। मुख्यतः जो प्रवचन और रासलीला है, उसके बाद श्री विष्णु भंडारा है, जो बाहर से जो भी लोग आएंगे या जो गरीब भंडारा भी कहा जाता है, जो लोग आएंगे उनके लिए प्रसाद का व्यवस्था होगा यहाँ पर। और झूला है, विभिन्न प्रकार के झूले हैं बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए, सब व्यवस्था यहाँ पर है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए कौन कौन सा मार्ग आप लोगों ने तय किया है? कहाँ कहाँ से वो प्रवेश, क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? बाहर से आने वाले लोगों के लिए 4 से 5 मार्ग हैं, जिसमें झमटिया ढाला एक, उसके बाद यह मल्लिक ढाला है, यह चिमनी ढाला के पास, और मोहनिया ढाला, और इधर अयोध्या टोल। ये 5 रूट तय किए गए हैं, उधर से आएंगे। और 5 रूट में जैसे मेला प्रारंभ होने के बाद भीड़ बढ़ने की संभावना में हम लोग 3 रूट जो है जो ब्लॉक किए जाएंगे। ब्लॉक गाड़ी घोड़ा के लिए किया जाएगा, जो ब्लॉक प्रांगण है, ब्लॉक प्रांगण के पास, इधर थाना के पास और इधर पीछे, यह 3 प्रांगण को पैक किया जाएगा, जिसमें कि बाइक वगैरह एंट्री ना कर सके, क्योंकि भीड़ होने के बाद सिर्फ श्रद्धालुओं का ही प्रवेश होगा, वाहन वगैरह का प्रवेश नहीं होगा इसमें। और की सुरक्षा को देखते हुए क्या कहीं पार्किंग व्यवस्था की गई है? ये पार्किंग व्यवस्था है। ये पार्किंग एक ब्लॉक मैदान में होगा, उसके बाद इधर पीछे ग्रामीण का खेत है, उसमें होगा पार्किंग व्यवस्था। पार्किंग व्यवस्था की भी भरपूर व्यवस्था है। और जैसे दूर दराज से लोग जो आ रहे हैं, उनके लिए आने के बाद जो संसाधन की आवश्यकता होनी चाहिए, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का, भगवान न करे वैसा हो, लेकिन किसी भी प्रकार के समय में स्वास्थ्य शिविर का भी व्यवस्था किया गया है। सुरक्षा की बात करें तो भगदड़ भी स्थिति उत्पन्न होती है कि भीड़ जैसे ही बढ़ेगी, यहाँ लोग आएंगे, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था आपने किया है? देखिए, यज्ञ समिति तो अपने तरफ से व्यवस्था पूर्ण कर चुकी है। लगभग 200 वॉलंटियर हम लोग तैयार करके रखे हुए हैं कि सबसे ज़्यादा प्रवचन के पंडाल में इस टाइप का भीड़ होता है, क्योंकि अमूमन धर्म से लोग जुड़े हुए हैं और धर्म में ऐसी आस्था हो जाती है कि हम प्रवचनकर्ता से मिलें, उनसे मिलें। इस परिस्थिति में ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए हमने लगभग 200 वॉलंटियर की तैयारी की है कि वहाँ पर वॉलंटियर रहें और प्रवचनकर्ता के मंच
व्यास गद्दी तक जो श्रोता हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो नहीं जाएं, वह नीचे बैठ के और सिर्फ उनके प्रवचन का श्रवण करें। क्या राज्य पुलिस बल इस सुरक्षा में इस यज्ञ कमेटी के साथ में? जी, हम लोगों ने की भी हम मदद ले रहे हैं। जी, पुलिस प्रशासन की मदद है और बछवाड़ा थाना बहुत अच्छा कोऑपरेट भी कर रहे हैं। इनके द्वारा भी जानकारी मिली है कि यह बढ़िया पदाधिकारी से यहाँ पुलिस बल की मांग किए हैं, क्योंकि जो घटना घटी उसमें तो इनको भी तो थोड़ा सशक्त रहना ही होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे श्रद्धालुओं के बीच आप? हम श्रद्धालुओं से आग्रह करेंगे कि वह धर्म भावना से आवें, सिर्फ ये बात कि धर्म भावना से आवें। यहाँ पे आने के बाद किसी भी प्रकार का धर्म में ज़्यादा वैसा ना हो जाए कि उनके साथ कुछ अहित हो। हम चाहेंगे कि जो आए यहाँ से सही सलामत घर जाएं और यहाँ से जो श्रवण करें, जो प्रवचनकर्ता भगवत कथा में जो श्रवण करें, उसे अपने दिनचर्या में उतारें भी, क्योंकि सिर्फ श्रवण करने से नहीं होता है, उसको अपने दिनचर्या में उतारें और उनके इस आचरण से देश का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। और वह जब इसको उतार लेंगे तो सच्चे में श्रवण करने का फल होगा। सबसे पहले तो हम और अपने सारे तमाम ग्रामवासी की तरफ से आप लोगों को इस महायज्ञ के प्रचार प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को तहे दिल से स्वागत करते हैं। और इस महायज्ञ, महाविष्णु यज्ञ हम लोगों का कल सुबह से कलश यात्रा प्रारंभ हो जाएगा, जैसा कि इन्होंने बताया। रूट मैप वगैरह सारा कुछ है। और मेले की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने तरह तरह का झूले का भी व्यवस्था करवाया है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें भागवत कथा भी होगा, जो पूज्य प्राची देवी जी के मुखारविंद से निकलेगा। और हम लोगों ने आस्था चैनल पर भी लाइव करने का प्रोग्राम किया है, जो 7 तारीख से लेके 12 तारीख तक चलेगा। लकवा, मिर्गी, याहो, पागलपन, मांसपेशियां, नसों या भूलने की बीमारियां, तो आज ही आए जिले के एकमात्र डीएम न्यूरोलॉजी डॉक्टर भवेश कुमार के पास, जहां हो मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग का बेहतर इलाज। हमारा पता है मां कामाख्या न्यूरो सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक, महिला कॉलेज के पास, डाक बंगला रोड, बेगूसराय।